हरे कृष्णा, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी श्रोताओं? स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। इसके पश्चात हम रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय। सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं विप्लेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मर्तंड मंगल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धार, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावड़ी, कुएं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रावश आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे वाले जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इससे हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेख के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेंक को यहाँ से ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महानामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करते हुए नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उनमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया।
जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठाहस की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के क्षत्रिय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पर्दों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय से समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए विभिन्न चिन्हों से उनके शीघ्र ही रेक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचार वाले हैं, फिर यहाँ किसके लिए ठहरे हैं? इस प्रकार आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद ने निर्मगन महात्मा रेंक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्ण ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया और वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके मन में रेवक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेवक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक ने राजा के मन के भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रेंक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया और प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। रेक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रेंक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रेंक पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहे थे और हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक कोई भी संदेह नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, अब हम रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का, जिसका अध्याय 6ठा आज हम आपसे विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह बतलाने की प्रार्थना की थी कि मेरे लिए कर्म संन्यास और कर्म योग में से कौन सा एक साधन निश्चित रूप से कल्याणप्रद है। इस पर भगवान ने दोनों ही साधनों को कल्याणप्रद बतलाया,
किंतु फल देने में दोनों के ही समान होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। तदंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके अच्छी तरह समझाकर दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझाकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और ना ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंग सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसीलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तार वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया, किंतु जिसके अष्टकरण में अहंता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष व्याप्त हैं, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग ना किया। संन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिया और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना, तथा योग शब्द का अर्थ है आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्म योग की प्रकाष्ठा रूप निष्कर्म्य सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वदा अभाव हो जाता है, और सांख्य योगी जिस परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है, इसीलिए दोनों की एकता की गई है। अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननीयशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योग रूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण के हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो आपका मित्र है और आप ही अपना शत्रु। मनुष्य को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध बुरा है, इसीलिए मेरी उन्नति होगी ही नहीं। मनुष्य का उत्थान पतन उसी के हाथ में है। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति का उत्थान है, और इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति या पतन है। जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह अपना ही मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वही अपना शत्रु है। अतः अपने से भिन्न दूसरा कोई अपना मित्र या शत्रु नहीं है। अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता बरतता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतकरण की प्रवृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, मन को अपने वश में रखने वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही है ही नहीं। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकराल रहित, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति
विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा या मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे प्रायण होकर स्थित होइए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सर्प हार रहित पुरुष योगा युक्त है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है और जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही लगाए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में
संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आनंद रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरसता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जो योगी अपनी भली भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन में चंचल होने पर ये मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल संप्रथन स्वभाव वाला और बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य में वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भववत्साक्षर को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी और सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र गान्यों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी अधिक योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तुम योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आज का यह छठा अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।
जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।